हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप ये जानोगे कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम ट्रैवल, जी हाँ, समय यात्रा। समय यात्रा करना जो है ना, वो साइंस फिक्शन माना जाता था। लोग उसको साइंस फिक्शन मानते थे। जी हाँ, गौर से सुनिए, मैंने कहा साइंस फिक्शन मानते थे, है नहीं। ये सब कुछ बदल गया जब आइंस्टाइन की एक थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया। उस थ्योरी के हिसाब से हर सिचुएशन में टाइम की स्पीड होती है, मतलब हर सिचुएशन में टाइम अलग अलग होता है। टाइम एक फ़्लो में, हर सिचुएशन में टाइम की स्पीड एक स्पीड से फ़्लो नहीं होती। टाइम अपने आप को तेज़ और धीमे कर सकता है। टाइम की जो फ़्लो है ना, वो एक्चुअली हमारी और आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। ये सब बातें आइंस्टाइन की ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जी हाँ, साइंटिफिकली प्रूव्ड मतलब साइंस ने प्रूव कर दिया है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अब आप लोग ये जानने के लिए उत्साहित होंगे कि टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है। तो सुनिए, टाइम ट्रैवल दो टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला होता है टाइम को तेज़ से पार करके फ्यूचर में जाना, और दूसरा होता है टाइम में पीछे जाना। पहले सुनिए, टाइम में आगे आप कैसे जा सकते हैं। टाइम ट्रैवल आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। इस यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट है। आप इस स्पीड लिमिट से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि साइंटिस्ट या फिर हम लोगों ने साइंटिस्ट ने एक ऐसा एडवांस्ड रॉकेट बनाया जो हाई स्पीड की जो लाइट की 99% की स्पीड पे ट्रैवल कर सकता है, जबकि ये रॉकेट स्पीड लिमिट को तो नहीं तोड़ सकता। पर जैसा कि ये एक एग्जाम्पल है, तो मान लीजिए कि ये स्पीड लिमिट के बहुत करीब पहुंच गई है। तो सुनो कि क्या होगा। उस रॉकेट के अंदर की जो स्पीड होगी ना, वो बाहर की दुनिया की कंपैरिजन में स्लो होगी। मान लीजिए उस रॉकेट के अंदर आप अगर 20 जनवरी को बैठे हैं और आपका आपने 6 दिन तक उसमें ट्रैवल किया, तो आपके रॉकेट के अंदर 6 दिन तो पार होंगे, पर जब आप रॉकेट के बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 साल पार हो चुके हैं। आप बिल्कुल अलग ही दुनिया में आ जाओगे। आपने सामने देखोगे सब कुछ बदल चुका है। इसका मतलब आप यही के समय में आगे जाना पॉसिबल है। इससे ये प्रूव होता है पॉसिबल है। अगर आप बहुत तेज़, मतलब बहुत ही तेज़ ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि इस टाइम तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप टाइम में आगे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइम में पीछे जाने की। टाइम में पीछे जाने पे तो ये एक ही तरह से पॉसिबल है, और वो है वॉर्म होल। ये एक पैसेज है जो दो अलग अलग प्लेसेस और दो अलग अलग वक्त को जोड़ता है। हैरान करने वाली बात तो ये है, ये वॉर्म होल हमारी धरती पे, हमारी अर्थ पे मौजूद है। एक बहुत ही छोटे से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट लोग का ये कहना है कि अगर हम उस वार्म होल को कैप्चर करके उसको मैग्नीफाई कर लें, तो हम टाइम में पीछे जा सकते हैं। तो ये था टाइम में पीछे जाने का तरीका। अब सुनो, आज के ज़माने में ना तो ये था टाइम में पीछे जाने का तरीका। अब सुनो, आज के ज़माने में ना तो कोई इतनी स्पीड की रॉकेट बन सकती है, ना ही कोई ऐसा मशीन जो वॉर्म होल को मैग्नीफाई कर सके।
तो आज के ज़माने में ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ भी मशीन वशीन आ सकती है और हम टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।